नमस्कार। हिंदी कक्षा में हम देखेंगे पूर्व मध्यकाल, जिसे हम भक्ति काल के नाम से जानते हैं। इसकी समय सीमा 1350 से 1685 ईस्वी के बीच है। इसकी प्रमुख पंक्तियाँ, कुछ ऐसी पंक्तियाँ हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं कि उनके लेखक या कवि कौन है। तुलसी का सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो, हजारी प्रसाद द्विवेदी। भक्तन को कहाँ सीकरी सो काम, कुंभनदास। कुंभनदास एक हिंदी के कवि हुए हैं जिन्हें अकबर ने अपनी राजधानी फतेहपुर सीकरी में बुलाया था, लेकिन उन्होंने कहा कि भक्तन को कहाँ सीकरी सो काम, आवत जात पनैया टूटी। पनैया मतलब चपले, बिसरी गयो हरि नाम। तो उन्होंने बिल्कुल साफ मना कर दिया था कि भक्तों का राजमहल में कोई काम नहीं है। गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, कबीरदास ने कहा है ये। आयो घोष बड़ो व्यापारी, लादी खेप गुण ज्ञान जोग की ब्रज में आयु तारी। जब श्री कृष्ण का संदेशा लेकर जो उद्धव थे वो गोपियों के पास आते हैं, तो गोपियाँ उन्हें इस तरह से संबोधित करती हैं और लिखा है इसे तुलसीदास ने। मैं राम का कुत्ता, मोतिया मेरा नाम। कबीरदास स्वयं को राम का कुत्ता मानते हैं। कबीरदास ने लिखा है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी रैदास, ढोल गवार शूद्र पशु नारी। ये सब हैं तारण के अधिकारी, तारण ताड़ने के अधिकारी हैं। तुलसीदास ने लिखा है, दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। कबीरदास ने लिखा। कबीरदास निर्गुण भक्ति काव्य के कवि हैं, तो वो उनके जो राम हैं वो दशरथ के पुत्र राम नहीं हैं, बल्कि एक अदृश्य शक्ति हैं जिसका कोई रूप रंगाकार नहीं है, क्योंकि वो सगुण भक्ति को नहीं मानते, निर्गुण भक्ति में वो विश्वास रखते हैं। मैया मोहि दाऊ बोध की जायो। सूरदास ने कहा, जब श्री कृष्ण को उनके बड़े भाई दाऊ खिजाते हैं, सभी नचावत राम गोसाई, मोही नचावत तुलसी गोसाई, ये कहा फादर कामिल बुल्की ने। जो फादर कामिल बुल्के हैं वो बेल्जियम के निवासी थे, लेकिन भारत में आ गए थे और उन्होंने एक राम कथा लिखी है और हिंदी अंग्रेजी हिंदी एक शब्दकोश लिखा है। उन्होंने हिंदी भाषा के लिए बहुत कुछ किया है, इसलिए हिंदी साहित्य में उनका नाम मतलब बहुत ही यादगार के रूप में याद किया जाता है। बुद्ध के बाद तुलसी भारत के सबसे बड़े समन्वयकारी हैं जॉर्ज गिरियसन ने। जॉर्ज गिरियसन ने सबसे पहले हिंदी साहित्य का काल विभाजन का प्रयास किया था, तो वो मानते हैं कि बुद्ध जितने समन्वयकारी हैं उसके बाद में जो दूसरे सबसे बड़े हैं वो तुलसीदास हैं। तो इस तरह की जो कोटेशन है या लाइनें हैं पेपर में ज़रूर आती हैं और इनको याद रखना भी ज़रूरी है, तो ध्यान से आप इनको याद कीजिएगा। धन्यवाद।